हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक सीख लेते हैं। देखिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इजी है, बस समझने की देर है। देखिए अब अगर लिखा गया है 3, अब ये जो 3 लिखा गया है इसका मतलब क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। अभी जो कोण है तो कोण है, और जो मिति है इसके माने क्या होता है, मापना। 3 कोण को मापने की जो पद्धति होती है, जो प्रोसेस होता है, उससे हम लोग त्रिकोणमिति करते हैं। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। त्रिकोणमिति हमेशा कहाँ लागू होती है, समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। ये क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह 90 डिग्री, अगर इसका नाम रखें तो यह ए होगा, यह बी होगा, यह सी होगा। तो ये जो होता है यह हमेशा न्यून कोण होता है। यह क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण की जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और न्यून कोण के नीचे वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है। और 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसे लेंथ, इसे बेस कहते हैं। अगर इसी एंगल को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर आपसे हम कह दें कि यह कोई त्रिभुज है जो कैसा है, समकोण त्रिभुज है, आप समझ पा रहे हैं, ए बी सी इसका भी नाम रख लेते हैं। अगर हम इस न्यून कोण इसकी गणना करें तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे मुझे कुछ पूछता है तो इसके लिए यह क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। और ये वाला क्या होगा, तो ये वाला आधार होगा, ये भी आधार होगा। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, हमेशा न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ न्यून कोण से सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। अब देखिए जो ये त्रिकोणमिति होता है हमेशा समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जो पहला वाला होता है वह साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टैन थीटा। अगर इन तीनों का हम अनुपात जान जाते हैं तो बाकी 3 इसका रिवर्स होता है। साइन थीटा का मान निकालना हो तो लंब बटे कर्ण होता है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक काम करती है जिसे कहते हैं लाल बटे कक्का करते हैं। लाल बटे कक्का के ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं और सुविधा पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बहुत अच्छी बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इसके लिए लंब क्या होगा, तो ए बी होगा। आधार क्या होगा, तो बी सी होगा। कर्ण क्या होगा, तो AC होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इसे आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। कैसे समझ पा रहे हैं, देखिए कैसे काम कर रहा है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसे हम ए भी लिख सकते हैं। लंब हमारा क्या है, AB है तो AB लिख सकते हैं। कर्ण क्या है, AC, तो इसे AC भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। AB अपान AC इस त्रिभुज के लिए। अगर cos थीटा की बात करें तो आप यहां से बता सकते हैं कि आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो आधार बटे कर्ण क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण लिखेंगे। ठीक है। अब जो टैन की बात है, पहले इसी को समझते हैं, या करके क्या लिख सकते हैं, आधार क्या है, तो BC है। कर्ण क्या है, तो AC है। क्या है, AC। BC अपान AC इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस न्यून कोण के लिए। अगर टैन थीटा की बात करते हैं तो लंब बटे आधार होगा। तो लंब क्या है, तो लंब तो हम पहले लिखेंगे, लंब बटे आधार बटे एक बार समझ लेंगे आधार। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो लंब क्या है, AB है और आधार क्या है, BC है। इस अगर ये 3 को हम याद कर लेते हैं तो बाकी 3 रिवर्स होता है, इनका रिवर्स होता है। साइन का जो उल्टा होता है उसे कहते हैं कोसेक थीटा। क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। और हम जानते हैं साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। ठीक। अब कर्ण इस तरह भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, AC अपान AB लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब cos का जो होता है cos थीटा, इसका रिवर्स क्या होता है, तो होता है sec थीटा। क्या होता है, sec थीटा होता है। तो cos का रिवर्स sec थीटा होता है। तो cos आधार बटे कर्ण होता है। तो sec क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। क्या होगा,
कर्ण बटे आधार होगा। क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। अब tan का उल्टा क्या होता है? तो काट होता है। क्या होता है? काट होता है। तो काट का मान क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे सर tan का उल्टा होगा। लंब बटे आधार है तो क्या कहेंगे? आधार बटे लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार बटे लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार बटे लंब कहेंगे। ठीक है। अगर सेक थीटा की बात करते हैं कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे कर्ण क्या देख रहे हैं आप? इसी तरह भी लिख सकते हैं, तो AC अपान BC हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं या करके? तो आधार क्या है? BC है और लंब क्या है? AB है। हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यह बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। क्या है? बेसिक है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत अच्छा। तो इसको अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे चलते हैं हम लोग। और देखिए इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, कोई समकोण त्रिभुज दे देगा, देने के बाद कह देगा कि BC का मान 5 है, AB का मान 7 है, तो AC का मान क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब ये होता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का स्क्वायर उसके आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। और हम कह सकते हैं कि जो AC है उसका स्क्वायर क्या होगा, तो AB स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर होगा। इसमें से अगर मुझे कोई दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा पता कर सकते हैं। पता करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी पूर्वक, बड़े सुविधा के साथ। एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग देख लेते हैं, फट से थोड़ा भी देर किए बिना हम लोग एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। जैसे कह दिया जाए कि कोई त्रिभुज ABC है, ABC है, मान लेते A है, यह B है, यह C है, कोण भी क्या है, समकोण है, और इसे हम लोग न्यून कोण मान ले रहे हैं। अगर मान लीजिए यह 5 दिया है, यह 4 दिया है, तो यह क्या होगा, आपसे पूछ लेगा। तो आप कैसे करेंगे इसे, तो आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC से। तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। AC का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, BC का मान क्या रखना है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस AB का मान क्या रखना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, AC का स्क्वायर तो कितना होगा, 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए ये 25 है और 16 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे, बड़े आराम से जोड़ेंगे, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा इस रस मिला के 41। बड़े आराम से जोड़ सकते हैं, थोड़ा घबराना नहीं है। तब यहाँ से आप AC अगर मान निकालेंगे तो यह स्क्वायर इधर आके रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। जो यह 41 है यह अभाज्य संख्या है, इसे रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो AC का मान होगा वो कितना होगा, रूट में 41 होगा। अब इसके आधार पे अगर आपसे पूछ दें कि बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आपने अभी सीखा है कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC है, तो AC लिख देंगे। अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना हो तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं कि सर लंब अपान कर्ण होता है, तो लंब क्या है, 5 है, कर्ण क्या है, रूट में 41 है। यह त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। इसी प्रकार हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं यदि उसे याद करके रखे हैं तो। एक ट्रिक है लाल बटेकर का, इसके माध्यम से याद कर सकते हैं।